नमस्कार। किसान आंदोलन आजकल चर्चा का विषय है। पूरी मीडिया, सभी न्यूज चैनल्स किसान आंदोलन से पटी हुई है। किसान रोड पे बैठे हुए, इस ठंडी के मौसम में किसान रोड पे बैठे हुए हैं और सरकार के द्वारा बनाई गई किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। मित्रों, किसान जो आज खेती बाड़ी का समय है, अपने खेती को छोड़कर महीनों से सड़क पे बैठे हुए हैं। यह बात हजम होने वाली नहीं है। वह किसान जो सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करता है, शाम को अपने मवेशियों की देखभाल करता है, दुधारू मवेशियों के दूध को निकालता है, घर परिवार को चलाता है, वह किसान महीनों से दिल्ली के सड़कों पे बैठा है। क्या आप यकीन करते हैं? किसान को टाइम कहां है? किसान को इतना वक्त कहां है कि वह अपनी खेती को छोड़कर, अपने मवेशी को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर सड़क पे बैठ जाए। शायद जो लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने किसान को देखा ही नहीं है। किसान ऐसे होते ही नहीं है। हमारे देश के किसान संत हैं। हमारे देश के किसान से श्रेष्ठ कोई भी दुनिया का संत नहीं हो सकता। तो फिर अगर किसान अपने खेती में संलिप्त है, अपने खेती बाड़ी को संभाल रहा है, बुआई कर रहा है, पटवन कर रहा है, मवेशी देख रहा है, तो ये लोग कौन हैं जो सड़क पे बैठे हैं? दरअसल ये किसान है ही नहीं। और बंधु, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। कुछ लोग जो वहां गए, मैं उन्हें जानता हूं। वो लोग वो हैं जो अपना राजनीतिक सर ऊंचा करना चाहते हैं। गांव घर के झोला छाप नेता अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वहां पर बैठे हुए और अपने आप को किसान बता रहे हैं। भारत के किसान रूपी संतों के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। जो लोग बैठे हैं उनमें से 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें यह भी नहीं पता है कि किसान बिल है क्या। बस वो लोग बैठे हुए हैं, मजे ले रहे हैं। अभी आप तो लोगों ने सज्जन का टीवी पर सुने होंगे कि वो सुबह में उसको चाय मिल जाता है, फूल गोभी के पकौड़े मिल जाते हैं, दिन में 2 बार खाने मिल जाते हैं, रहने खाने का ऐसो आराम है। और वह बंदा ये भी कहता हुआ नजर आया कि मोदी जी मान भी जाएंगे तो भी हम घर नहीं जाएंगे। इतना मजा है वहां। दोस्तों,
ये किसान बिल का विरोध नहीं है, देश के नेताओं की जो सत्ता से बाहर हैं, जिन्हें जनता रिजेक्ट कर दिया है, उनकी बेरोजगारी है। उन लोगों ने अपना रोजगार ढूंढ लिया है और अपने रोजगार में लगे हैं। उस धंधे में रास्ता जाम करके जो बैठे हुए हैं, उसके वजह से किसी की जान चली जाए, कोई हॉस्पिटल ना पहुंचे, किसी की नौकरी चली जाए, कोई घर परिवार से बिछड़ जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको देश हित से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो समाज को जाति धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। वे लोग बैठे हुए हैं। हमारी भारत सरकार कुछ भी करती है तो ये लोग विरोध करते हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, कुछ भी ये वर्तमान सरकार करे तो ये लोग आंदोलन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। क्या वर्तमान सरकार हमारी इतनी बुरी है, इतनी गंदी है? अगर वर्तमान सरकार इतनी बुरी है तो पहले जो आज हो रहा हुआ, इन लोगों को तो पहले कर देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने किया ही नहीं। और जब कोई कर रहा है तो इन लोगों की फट रही है। दरअसल ये लोग वो नहीं हैं जो अपने आप को ये बता रहे हैं। और मैं खुले शब्दों में कहूंगा कि जब ये आंदोलनकारी अपने देश के आंतरिक मामले में दखल करने के लिए, दखल देने के लिए विदेशी सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो यह जाहिर होता है कि हिंदुस्तानी है क्या? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, क्या इसमें कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने देश के मसले को सॉल्व कर सके? आखिर ये लोग चाह क्या रहे हैं? बस इनका एक ही टारगेट है, अपने आप को हाईलाइट करना, वर्तमान सरकार को बदनाम करना, चाहे इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े। इसलिए दोस्तों, कृषि बिल जायज है या नाजायज है, ये तो बाद की बात है। पहले इन लोगों ने जो रास्ता जाम करके बैठा हुआ है, पहले ये लोग जाम खोले, वहां से हटे, उसके बाद कृषि बिल की चर्चा करें और अपनी नपुंसकता को, राजनीतिक कमजोरी को इस तरह हवा न दें। अपनी कमजोरी को ये लोग छिपाए नहीं, उस पे पर्दा न डालें। मर्द हैं, दम है तो मैदान में आइए। अगर आपकी राजनीतिक सूझबूझ है तो आइए, चुनाव लड़िए, जीतिए, संसद भवन जाइए और बिल बना लीजिए। अगर दम है तो कीजिए, अन्यथा भाई साहब घर जाइए। और हम हिंदुस्तानी इतने बेवकूफ नहीं हैं जितना आप समझ रखे हैं। हम लोग आप लोगों की जाहिलपन से पूरी तरह वाकिफ हैं। आप लोग अपने घर के मुखिया बनने के काबिल नहीं हो। देश की तो बात ही छोड़ो यार, विशेष के लिए तो आप लोग खुद समझदार हैं, आंदोलनकारी लोग। जय हिंद।